दोस्तों आपका अपना अभी टेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, लेडीज पर्यवेक्षिका बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। किस किस जिले में ये वैकेंसी चल रही है, ये आपका मैट्रिक पास वैकेंसी है, तो आवेदन करेंगे उसके लिए जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि इस प्रकार से लगातार आपको अपडेट मिलते रहे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस साइट पे आना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके सीधे आप इस साइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, दी हुई है महिला पर्यवेक्षिका। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन बटन मिलता है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या बतानी है, तो किस जिले में वैकेंसी चल रही है यहाँ पे आपको शो हो जाता है। तो आप जिस भी जिले से आप आते होंगे उस जिला को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मधुबनी में चल रहा है, भागलपुर में चल रहा है, तो मधुबनी में से आप बिलोंग कर रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे। आवेदक का पद, जो पद होता है उसका पद का नाम यहाँ पे दे देना है। आवेदक का नाम देना है। यहाँ पे देखिए बताया गया कि आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको हिंदी में नाम देनी है। अप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में देंगे, जो मैट्रिक में सर्टिफिकेट में है उसी के अकॉर्डिंग जानकारी देंगे। जन्म तिथि आपको सिलेक्ट करना है, ईमेल आईडी जानकारी देंगे, मोबाइल नंबर देंगे। गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर पे सक्सेसफुल सेंड ओटीपी हो चुका है, यहाँ पे ओटीपी दर्ज करना है। वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। आपको आधार संख्या देनी है, कैप्चा को फिलअप करना है। यहाँ पे आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है और रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। आपका यूजर आईडी यहाँ पे शो हो जाता है, आपके मोबाइल नंबर पे भी सेंड हो जाता है, ईमेल आईडी पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए लॉगिन बटन मिलता है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। यूजर आईडी यहाँ पे आपको दर्ज करना है। गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुल ओटीपी सेंड हो जाता है, तो आपको यहाँ पे ओटीपी दर्ज करना है, कैप्चा को फिलअप करना है। लॉगिन बटन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे व्यक्तिगत विवरणी संपादित करे बटन मिलता है, इस बटन पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत आपको जानकारी देना है, उसके बाद शैक्षणिक जानकारी, दस्तावेज अपलोड करना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आवेदन पत्र को अंतिम रूप से यहाँ पे सबमिट करना है। आपको अपना व्यक्तिगत जानकारी देनी है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख सकते हैं। पिता का नाम देना है, आपको हिंदी में टाइप करना है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में देनी है, ध्यान रखना है। माता का नाम देंगे हिंदी में, इंग्लिश में यहाँ पे माता का नाम देंगे। अगर आप विवाहित है तो यहाँ पे विवाहित सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो अविवाहित पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप विवाहित सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना पति का नाम देने होंगे हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में देंगे। यहाँ पे अपना वर्ग सिलेक्ट करेंगे, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, सिलेक्ट कर लेंगे। जाति का नाम दर्ज करेंगे, कौन सा जाति है। यहाँ पे आपको बताना है कि दिव्यांग है तो हाँ करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रखंड का नाम सिलेक्ट करेंगे, कौन सा प्रखंड के अंतर्गत आप आते हैं। पंचायत सिलेक्ट करेंगे। वार्ड का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अस्थायी पता बताना है, जैसे 8 विलेज का नाम देंगे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको देनी है। पिन कोड यहाँ पे आपको बतानी है। अगर आपका पत्राचार पता यहाँ पे सेम है तो सेम एज बटन पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आपको मैनुअली नीचे आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे अपना जानकारी बताएंगे। मैट्रिक के प्रवेश पत्र के अनुसार जो पहचान चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। बाद यहाँ पे बताना है कि आपके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला मुकदमा दर्ज है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे नो पे ही सिलेक्ट करना है। आपको बताना है कि आपका चयन पहले कभी रद्द किया गया है तो हाँ या नो में आपको आंसर करना है, तो यहाँ पे नो पे ही आंसर करना है। यहाँ पे आपको घोषणा करना है कि आपके ऊपर कोई भी मुकदमा जो है लंबित नहीं है, चेकआउट बॉक्स पे चेकआउट कर देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्व में मेरी कोई चयन रद्द नहीं की गई है तो इस पे भी आपको चेकआउट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना शैक्षणिक योग्यता की जानकारी बतानी होगी। यहाँ पे आपका व्यक्तिगत विवरणी पूर्ण हो चुका है। शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक का आपको डिटेल देनी है, मार्कशीट ले लेना है, उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी को फिलअप करेंगे। जैसे बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, विषय ऑटोमेटिक रहता है, राज्य भी ऑटोमेटिक आ जाता है। उत्तीर्ण वर्ष देंगे, कुल अंक कितने अंक का आपका एग्जाम हुआ था वो देंगे, कितने अंक आपको प्राप्त हुए थे वो देंगे, कौन सा श्रेणी में पास किए हुए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय सिलेक्ट करेंगे। आपका प्राप्तांक प्रतिशत कितना ऑटोमेटिक आ जाता है। उसी प्रकार से आपको इंटर की जानकारी बताना है। यहाँ पे विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम देंगे, विषय देंगे, राज्य देंगे, उत्तीर्ण वर्ष देंगे, कुल अंक देंगे, प्राप्तांक देंगे, पूरी जानकारी को फिलअप करना है। उसी प्रकार से स्नातक का देना। अगर आपने पीजी किए हुए हैं तो स्नातक कोर का आप दे सकते हैं। विषय इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है, इसमें से कोई भी जो विषय किए होंगे सिलेक्ट कर लेंगे, किस राज्य से किए हुए उसको सिलेक्ट करेंगे, उत्तीर्ण वर्ष बताएंगे, सारी जानकारी को फिलअप करेंगे। यहाँ पे नोट में बताया गया कि अस्वीकरण, यदि आपके पास CGPA या GPA या SGPA अंक है तो आपको उन्हें अपने बोर्ड के नियमों के अनुसार प्रतिशत में बदलना होगा। कोई भी त्रुटि आपकी उम्मीदवारी और स्वीकृति का कारण बन सकती है। यहाँ पे प्रतिशत में बदल के अंक को दर्शाना है, सेव बटन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कार्य अनुभव की विवरणी बतानी है, जैसे कि बताया गया कि 10 वर्ष का कार्य अनुभव होनी चाहिए। जिला का नाम सिलेक्ट करेंगे, किस जिले के अंतर्गत आते हैं। परियोजना का नाम सिलेक्ट करेंगे, किस परियोजना में आपका अनुभव है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आंगनबाड़ी केंद्र कोड आ जाता है। अगर आपको कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो हाँ बटन पे क्लिक करेंगे, नहीं मिला है तो नो
क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको पुरस्कार वर्ष बतानी होगी, पुरस्कार की संस्थान का प्रकार बताना होगा, किस प्रकार में आपको मिला हुआ है, सरकारी अर्ध सरकारी। यहाँ पे आपको अपलोड करना है सर्टिफिकेट, पुरस्कार जो मिला है। अगर आपको राज्य पुरस्कार मिला है तो हाँ बटन पर क्लिक करेंगे, पुरस्कार का वर्ष बताएंगे, पुरस्कार देने वाली संस्था का नाम बताएंगे, पुरस्कार प्रमाण पत्र की 6 प्रति आपको अपलोड करनी है। नहीं मिला है तो नो बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कब से कब तक अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त हुए उनकी जानकारी देंगे, कितना अनुभव हुआ है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। सेव एंड नेक्स्ट बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बताया कि जैसा लागू हो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 400 KB में PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। काले और सफेद रंग के स्कैन से आपको स्कैनर करना है और न्यूनतम 400 KB का आकार में आपको रखना है साइज। बताया गया कि अगर आप किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो आपका अनुत्तीर्ण प्रमाण पत्र और पास सर्टिफिकेट दोनों एक ही PDF में मर्ज करके आपको अपलोड करनी है, एक ही PDF में बताया गया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बाकी बात यहाँ पे प्रमाण पत्र आपको देनी है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप मैट्रिक का एडमिट कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। अपलोड बटन पे क्लिक करके आपको अपलोड करना है। मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है उसकी जानकारी देंगे, अपलोड करना है PDF। यहाँ पे 400 KB से कम होना चाहिए साइज। इंटरमीडिएट का भी आपको यहाँ पे जानकारी दिए होंगे तो PDF अपलोड करना है। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन का अगर आपने किए हुए हैं तो उसका भी यहाँ पे PDF अपलोड करना होगा। मार्कशीट कर अनुभव का प्रमाण पत्र की PDF बनाकर आपको अपलोड करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फाइल अपलोड करें बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे फाइल जो है आपका अपलोड होते जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अगर आप OBC से आते हैं तो एनसीएल अपलोड करना है। बिहार राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र आपको अनुमंडल स्तर का अपलोड करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अपलोड हो जाने के बाद सक्सेसफुल यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जो फोटो है वो 50 KB में साइज होनी चाहिए और फोटो जो है स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। सेल्फी मोड में आपको फोटो अपलोड नहीं करना है, ध्यान रखना है। टोपी चश्मा पहन के अपलोड नहीं करना है। चूज फाइल बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपने फोटो रखे होंगे सिलेक्ट करेंगे। अपलोड बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो अपलोड हो जाएंगे। अंग्रेजी में सिग्नेचर अपलोड करना है। 20 KB में साइज होनी चाहिए। आपका कोई भी सफेद पेज में सिग्नेचर करके ब्लैक या ब्लू पेन से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। 20 KB में साइज होनी चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। अपलोड हो जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको घोषणा करना है। चेकआउट बॉक्स पे आपको चेकआउट कर देनी है। नीचे आपका देखिए ऑप्शन आ जाता है कि आपका जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू को प्रिंट आउट करके आपको सिग्नेचर करने का एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में सिग्नेचर करना है और उसका PDF अपलोड करना है। जैसे यहाँ प्रीव्यू चेकआउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें आपको सिग्नेचर करना है कैंडिडेट का और यहाँ पे अपलोड करके फाइनल सबमिट बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आवेदन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। इसको प्रिंट आउट कराकर सारी जानकारी जितने भी आप डॉक्यूमेंट दिए हैं सारा का प्रमाणित करके 6 प्रति लगा करके डाक के माध्यम से आपको इसका जो ऑफिस है उसको वहाँ पे सेंड करना होगा। तो ऑफिस एड्रेस जो है इसी PDF के प्रोफाइल के नीचे आ जाता है, तो आपको देख लेना है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताऊँ स्टेप बाय स्टेप करके। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जानकारी कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार के मन में इस वीडियो से रिलेटेड सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।